बांदा से खबर। मामला जनपद बांदा के नरैनी तहसील के बरियारी खदान का, जहां अवैध खनन बदस्तूर जारी है और ये सब जिला प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। खदान संचालक संजीव कुमार गुप्ता ने प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए न केवल अवैध खनन को दोगुनी ताकत के साथ चालू रखा, बल्कि किसानों की निजी जमीन पर जबरन रास्ता बनाकर ओवरलोड बालू से लदे ट्रकों का परिवहन शुरू कर दिया। किसानों की निजी जमीन पर जबरन रास्ता बनाकर ओवरलोड बालू से लदे ट्रकों का परिवहन शुरू कर दिया गया है। ये घोर अराजकता और प्रशासनिक विफलता का जीता जागता सबूत है। जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम ने कई बार छापेमारी की, अवैध खनन पाया, जुर्माने की नोटिस जारी की, लेकिन परिणाम शून्य रहा। संजीव गुप्ता की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो मानो कह रहा हो तो जुर्माना करो, हम अवैध खनन और अतिक्रमण करते रहेंगे। हद तो तब हो गई जब संजीव गुप्ता ने बरियारी के किसानों की निजी जमीन पर जबरिया रास्ता बनाकर उनका इस्तेमाल बालू ट्रकों के निकासी के लिए शुरू कर दिया। पीड़ित किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों तक गुहार लगाई, दिन रात दफ्तरों के चक्कर काटे, लिखित शिकायतें दी, लेकिन नतीजा केवल आश्वासनों का ढेर और व्यवहारिक कार्यवाही का अभाव। प्रशासन की इस उदासीनता ने किसानों को हताश और निराश कर दिया। उनकी जमीन पर अवैध कब्जा और फसल का नुकसान होता रहा, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने आंखें मूंदे रखी। थक हार कर पीड़ित किसानों ने भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का दरवाजा खटखटाया और अपनी व्यथा सुनाई। भाकियू ने इस अन्याय को गंभीरता से लिया और तत्काल कार्यवाही की मांग उठाई। भाकियू के मंडल अध्यक्ष ने जिलाधिकारी को कड़ा पत्र लिखकर 18 मई 2025 तक किसानों की जमीन को संजीव गुप्ता के अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की। साथ ही एक सख्त चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने समय रहते कार्यवाही नहीं की तो 19 मई 2025 को भाकियू अपने पदाधिकारियों, सदस्यों और समर्थक किसानों के साथ बरियारी पहुंचेंगे। उनके बावजूद नतीजा बेअसर रहा और भाकियू के पदाधिकारी खंड पहुंचे और अनशन प्रदर्शन कर अपना कड़ा रुख दिखाया। यह ऐलान न केवल संजीव गुप्ता के लिए बल्कि प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ भी एक जोरदार तमंचा है। बरियारी का ये मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर क्यों जिला प्रशासन बार बार कार्रवाइयों के बावजूद अवैध खनन और भूमि अतिक्रमण पर लगाम नहीं लगा पा रहा? क्या ये केवल प्रशासनिक नाकामी है या इसके पीछे कोई गहरी साठगांठ काम कर रही है? संजीव गुप्ता की बेगांव हिम्मत और प्रशासन की चुप्पी इस शक को और गहरा सकती है। किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा और अवैध खनन का ये सिलसिला न केवल कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहा है, बल्कि अन्नदाता की आजीविका पर भी सीधा हमला है। आने वाला समय इसका जवाब देगा। अब सबकी निगाहें 27 मई 2025 पर टिकी हैं। क्या जिला प्रशासन जागेगा और किसानों की जमीन को मुक्त कराकर संजीव गुप्ता की मनमानी पर रोक लगाएगा, या फिर भाकियू को अपने वादे के मुताबिक 27 मई को अशोक लाट अनशन स्थल पर बैठ अनशन करेगा या नहीं? ये संघर्ष न केवल किसानों के हक की लड़ाई है, बल्कि प्रशासन की विश्वसनीयता और जवाबदेही का भी इम्तिहान है। यदि प्रशासन अब भी नहीं चेता तो बरियारी की ये जंग एक बड़े आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो सकती है। संजीव गुप्ता का अवैध रास्ता बरकरार रहेगा या किसानों को न्याय मिलेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि मामला नरैनी में प्रशासनिक निष्क्रियता के काले अध्याय के रूप में दर्ज हो चुका है। किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष आए हैं और पीड़ित भी है, तो ये क्या मामला है? पूरा मामला अभी हमें पता चला है। ये किसान यूनियन के लोग हैं। ये लोग एक यहाँ पे किसान है तिवारी, क्या नाम है? रमेश कुमार जी हैं। इनका कुछ मुद्दा है पैसे का लेन देन का खदान वालों से, तो उसी के पक्ष में वो लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी अभी हमको एसडीएम साहब के द्वारा भेजा गया है मौके पर कि उसमें देखिए क्या है मामला पूरा। तो मैं मामला पूरा देख रहा हूँ। इस खदान वाले से बात करूँगा, इनसे बात करूँगा। दोनों पक्षों से बात करने के बाद जो भी स्थिति आती है तो मैं बाद में एसडीएम साहब को अपने बता दूंगा, आप उनसे वो कर। सर, नदी में यहाँ बालू तो है नहीं, तो खनन कैसे होगा? मैं आपको जो भी स्थिति है उनको खनन इंस्पेक्टर को बुला रहा हूँ। खनन इंस्पेक्टर आ रहे हैं, संयुक्त रिपोर्ट हम लोग बना के भेज देंगे। हालिया में देखने के मुताबिक क्या आपको लग रहा है यहाँ पर खनन जो हो रहा है, मशीनें नदियों में खड़ी हैं? खनन की परमिशन राजस्व से ही होती है।
खनियतकारी परमिशन की राजस्व की जरूर होती है, लेकिन समय समय पर टीम द्वारा इसकी मौके पे मुआयना किया जाता है। तो जब बालू तो नहीं है आप तो अभी क्या मौका आप- मुआयना आप किया आप गया? अभी वहाँ से चल के आए हैं तो आपको यहाँ तक आने में क्या दिखा, कुछ दिखा कि नहीं? भाई जब अभी बालू तो बालू एकदम लगभग समाप्त है और ये लोग हमें लग रहा है इनका जून तक है भी वो। तो हाँ, जब समाप्त है तो जून के जून बाद तक समाप्त ही हो पानी जाएगा। से निकाले जा पानी रहे से हैं। बालू निकाली जा रही थी। पानी से निकाला जाएगा तो उस पर अभी जुर्माना किया जाएगा। कब? अभी हाल में आ जाए वीडियो बस। है हमारे पास, पानी में मैं चलती बता रहा हूँ ना, मशीनों की। संयुक्त रूप से जो भी जांच होगी उसमें जो भी आएगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। क्या है उद्देश्य है यहाँ आने, खदान आने का? बलराम तिवारी, जी। मंडल अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक, चित्रकूट धाम मंडल बांदा। हाँ जी। आज हम लोग बरियारी खदान में हैं। 14 तारीख को हम लोगों ने डीएम साहब को एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था कि रमेश तिवारी का जो खेत है उसमें ज़बरदस्ती रोड बना करके वहाँ से परिवहन किया जा रहा है। उसको हमने साफ अल्टीमेटम दिया था कि 19 तारीख को उसी खेत पे जा करके हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आज उसी कड़ी पर आज हम लोग उसी खेत पर हैं जी। और 14 तारीख को देने के बाद 17 तारीख को जिला मासिक बैठक होती है। उस मासिक बैठक में हमने ज्ञापन दिया, उसमें भी अल्टीमेटम दिया गया। मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी आप लोगों के माध्यम से उसको उठाया गया, मगर प्रशासन का जो पूरा रवैया हमको दिखा, जो 14 तारीख से आज 19 तारीख है, एसडीएम साहब जो क्षेत्र के मुखिया हैं और उनके माध्यम से अभी फ़ोन उठाया, उनका फ़ोन भी नहीं उठा। हमने डीएम साहब को अभी फ़ोन लगाया और कमिश्नर साहब को फ़ोन लगाया तो फ़ोन उठा, बातचीत हुई, मगर उनके जो सहायक हैं उन लोगों ने फ़ोन उठाया। कोई प्रोटोकॉल लखनऊ का था, उसमें व्यस्त है, व्यस्त होने के कारण उनके सहायकों ने फ़ोन उठाया है, बातचीत हुई है। आज हम लोग उसी कड़ी पर इस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर अधिकारियों का जो रवैया है, जो जितना राजस्व से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, वो उनका साफ दिख रहा है कि कहीं भी किसान का शोषण हो रहा है, उनमें शोषणकर्ता का पूरा सहयोग दे रहे हैं। और यहाँ का जो भी एसडीएम और तहसीलदार हैं, वो हमको साफ दिखता है कि यहाँ पर किसान के पक्ष में बिल्कुल नहीं है और ना तो किसान की पीड़ा को सुन रहे हैं। और किसान बार बार ज्ञापन देने के बाद, नरैनी, बांदा, हर जगह देने के बाद किसान पस्त हो गया। पस्त होने के बाद हम लोगों के पास पहुंचा। हम लोग किसान यूनियन है, हमारी किसान यूनियन किसानों के को लेकर के चलेगी और आज हम लोग उसी कड़ी पर किसान के साथ बैठे हुए हैं। हमारी पूरी टीम है। यहाँ क्या क्या करेंगे, कैसा कार्यक्रम है आपका? आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर यहाँ पर जो प्रशासन का यही रवैया रहा तो हम आप लोगों के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम 21 तारीख को जो मंडलीय गोष्ठी होती है झांसी में लगा हुआ है और 22 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल अवगत कराया कि मुख्यमंत्री जी से मिलना है। तो 22 तारीख को मैं लखनऊ मुख्यमंत्री जी से एक कार्यक्रम में रहेंगे हम लोग और इसके बाद 25 तारीख से मंडल की बैठक होगी। 25 को हम घोषणा करेंगे और 27 तारीख से अशोक लाट में अनिश्चितकालीन बरियारी खदान को लेकर के बैठने का काम करेंगे। दूसरी वजह आपको क्या लगती है कि यहाँ एक भी राजस्व का कर्मचारी नहीं है, क्यों नहीं यहाँ मौजूद हुआ? दूसरी वजह आपको क्या दिख रही है खदान में? देखिए, राजस्व का कर्मचारी यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्योंकि जो नदी की हमने स्थिति देखी है तो नदी में कहीं पर बालू हमको नजर आ नहीं रही, केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो जब पानी ही पानी नजर आएगा, शासन की गाइडलाइन है कि जलधारा से कहीं से बालू निकाली नहीं जाएगी, तो यहाँ पर केवल प्रशासन से और खनिज अधिकारियों से मिल करके तो खदानें चल रही हैं। और जब ये चल रहा है तो ये अधिकारी अपनी कमी को छुपाने के लिए ना तो मीडिया के सामने ना धरना प्रदर्शनकर्ता के सामने अपने को फेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों के पास आने में ये कतरा रहे हैं। गाँव बैठे। मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं किस ग्राम गाँव के हैं? बरियारी, ग्राम पंचायत कुलावल रायपुर का निवासी हूँ। मैं अपने खेत के पास बैठा हुआ हूँ और मेरे सहयोगी दल जो किसान यूनियन संघ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो भी हैं। क्यों बैठे हो, क्या कारण? इधर बैठने का कारण ये है कि मैं बाहर अपना जीवन यापन बाल बच्चे लेके कर रहा हूँ और मेरी नामौजूदगी में जो है यहाँ मेरी ज़मीन को जो है निर्मम तरह से खुदवा के जो है रास्ता बना ली गई है। किसने, किन लोगों ने? ये ठेकेदार संजीव गुप्ता ने और उनके जो हैं सहयोगी दल कार्यकर्ता हैं। और इधर यदि मैं आता हूँ तो वो
धमकी देती हैं जानवरों की तरह। ये है उनका, ये है कि यहाँ कैसे आ किस गए, तरह की धमकी देते हैं? हैं? क्यों आते हो, क्यों फोटो खींचते हो? यहाँ ऐसा नहीं है सर। यहाँ अभी देखा जाए तो मैं आपको सब लोगों को दिखा दूँ, लिफ्टर मशीनें रात के अवैध रूप से सब चलती हैं, क्योंकि प्रशासन को झोला जाता है भरा हुआ, कोई प्रशासन ध्यान देने वाला नहीं है। मैंने जो है एप्लीकेशन, झोला कहेगा बालू का झोला? बालू का झोला नहीं जाता, नोटों का झोला जाता है सर। ये बालू के झोला में क्या, बालू का ट्रक जाता है और नोटों का झोला जाता है। इसीलिए मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। मैं दर दर भटकते भटकते हाथ जोड़ के एक ब्राह्मण होते हुए बशर्ते मेरी फरियाद केवल मेरी किसान यूनियन संघ के जो है मंडल अध्यक्ष बलराम भैया ने मेरी अर्जी सुनी है और मैं उनके साथ हूँ जैसा वो कहेंगे। और माननीय हमारे एसओ साहब, उन्होंने मुझको आश्वासन दिया कि जिस तरह में आप संतुष्ट हो वो मैं हम यदि करेंगे। तो आप, मैंने कहा आप जो मेरा साथ देगा न्याय का, मैं उनकी बात के भीतर हूँ। जैसा आप कहेंगे सब लोग वैसे मैं गरीब ब्राह्मण क्या चाहते हैं आगे? मैं ये चाहता हूँ कि मुझको न्याय मिलना चाहिए। मैं छोटा किसान हूँ, एक तो ज़बरदस्ती कैसे हो, मौलिक